सेंट्री वर्सेस गैलेक्टस। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों के बीच कंपैरिजन करने वाले हैं और ये देखेंगे कि अगर इन दोनों के बीच इन फ्यूचर एमसीयू के अंदर कभी बैटल हुई तो इनमें से विनर कौन होगा। अब इनके बैटल होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई है क्योंकि सेंट्री हमें ऑलरेडी थंडरबोल्ट्स की मूवी में देखने को मिल चुका है और गैलेक्टस हमें इन फ्यूचर फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप की मूवी में देखने को मिलने वाला है। लेकिन इससे पहले कि हम इन दोनों के बीच कंपैरिजन करें तुम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेट कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट तुम मिस न कर पाओ। और हाँ, तुम में से काफी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि आयरन हेड का ट्रेलर ब्रेकडाउन में तुमने ये बोला था कि सुपरमैन का ट्रेलर ब्रेकडाउन जल्दी आएगा, तो वो कहाँ है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि भाई मैंने सुपरमैन का ट्रेलर ब्रेकडाउन किया था, बट उसमें डीसी वालों को तो तुम जानते हो उन्होंने कॉपीराइट दे दिया और कॉपीराइट देने के बाद मुझे वो वीडियो पब्लिक करने से पहले ही डिलीट करनी पड़ी। तो देखो, गैलेक्टस सिबलिंग है इटर्निटी एंड डेथ का और गैलेक्टस मार्वल के उन गिने चुने कैरेक्टर्स में से एक है जो कि वास्ट अमाउंट ऑफ पावर को पोजेस करते हैं, यानी कि गैलेक्टस मार्वल के उन कुछ चुनिंदा कैरेक्टर्स में से एक है जिनकी पावर्स की कोई लिमिट ही नहीं है। सो गैलेक्टस मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। अगर बात करें गैलेक्टस की पावर्स के बारे में तो देखो, गैलेक्टस के पास काफी सारी पावर्स हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं गैलेक्टस की पावर्स के बारे में तुम्हें बताऊं, बात कर लेते हैं हम उसकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के बारे में। तो देखो, गैलेक्टस गॉड लेवल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी पोजेस करता है। गैलेक्टस की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा तुम इसी से लगा सकते हो कि गैलेक्टस भाई प्लैनेट्स को खाता है। सो प्लैनेट्स को खाने के लिए और प्लैनेट्स को चुटकियों में डिस्ट्रॉय करने के लिए कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी की जरूरत होगी, तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि गैलेक्टस आखिर कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी पोजेस करता है। इसके साथ ही गैलेक्टस के पास लाइफ क्रिएशन की भी पावर्स हैं जिसकी हेल्प से वो लाइफ को भी क्रिएट कर सकता है। इन सब के अलावा गैलेक्टस के पास टेलीकाइनेसिस, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी मैनिपुलेशन, टेलीपैथी, डार्कनेस मैनिपुलेशन, टेलीपोर्टेशन जैसी काफी सारी पावर्स हैं। साथ ही गैलेक्टस मैटर को भी ऑब्जर्व कर सकता है और वो इमॉर्टल भी है, यानी कि गैलेक्टस कभी मर भी नहीं सकता है। इसके अलावा अगर बात करें गैलेक्टस की मेजर पावर के बारे में तो देखो, गैलेक्टस की मेजर पावर है दूसरों को अपनी कॉस्मिक एनर्जी देना। इसका बेस्ट एग्जांपल है सिल्वर सर्फर, क्योंकि ऑलमोस्ट तुम में से हर कोई सिल्वर सर्फर को जानता ही होगा और उसने ना जाने सिल्वर सर्फर जैसे कितने हेराल्ड्स को पावर दी है। तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि जब सिल्वर सर्फर जिसने गैलेक्टस से पावर्स ली है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो फैंटास्टिक फोर टीम को अकेले डिफीट कर सकता है, तो गैलेक्टस कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और अगर अभी भी तुम गैलेक्टस की पावर्स का अंदाजा नहीं लगा पाए हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि गैलेक्टस के लिए प्लैनेट्स को खाना हलवा खाने जितना आसान है। गैलेक्टस पूरी की पूरी गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है और गैलेक्टस ने तो एक बार डोरमामू को उसके घर में घुस के मारा था, यानी कि डोरमामू को डार्क डायमेंशन के अंदर बीट कर चुका है। तो तुम उसकी पावर्स का अंदाजा लगा ही सकते हो कि आखिर गैलेक्टस किस खेत की मूली है। इन सब के अलावा भी गैलेक्टस के पास काफी ज्यादा पावर्स हैं। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था कि गैलेक्टस वास्ट अमाउंट ऑफ पावर पोजेस करता है, लेकिन अगर मैंने उन सभी के बारे में बात की तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं सेंट्री के बारे में। तो देखो, सेंट्री के बारे में तुम में से ऑलमोस्ट अब हर कोई जानता ही होगा क्योंकि ऑलरेडी थंडरबोल्ट्स में हमें उसकी ओरिजिन एंड काफी सारी चीजें उसकी पावर्स भी देखने को मिल चुकी हैं। लेकिन तुम में से कई सारे लोग अभी भी नहीं जानते होंगे, तो मैं तुम्हें बता दूं कि सेंट्री का रियल नेम रॉबर्ट रेनॉल्ड है। वो काफी सारी पर्सनालिटीज को होल्ड करता है। रॉबर्ट रेनॉल्ड को फेल्ड सुपर सोल्जर सीरम से पावर्स मिलती हैं जिससे उसको मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर्स मिलती हैं और वो बनता है सेंट्री। और सेंट्री मार्वल कॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। तो अगर बात करें सेंट्री की पावर्स के बारे में तो देखो, सेंट्री के पास भी गॉड लेवल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी है। अब सेंट्री की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा तुम इससे लगा सकते हो कि सेंट्री ने वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को बराबर की टक्कर दी हुई है और वर्ल्ड ब्रेकर हल्क का मोस्ट पावरफुल वर्जन है। ये वही वर्ल्ड ब्रेकर हल्क है जिसने एवेंजर्स, एक्समैन जैसे सुपर हीरोज को अकेले बीट किया है और इसी वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को सेंट्री ने बराबर की टक्कर दी थी कॉमिक्स के अंदर। तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि सेंट्री की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी किस लेवल पर है। इसके अलावा सेंट्री सुपर स्पीड से फ्लाई कर सकता है, यहाँ तक कि सेंट्री टाइम एंड स्पीड के बैरियर को भी तोड़ सकता है। साथ ही सेंट्री दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू ब्रेकआउट करने के साथ साथ इनविजिबल भी हो सकता है, जस्ट लाइक विजन जैसे विजन इनविजिबल हो सकता है और एक ऑब्जेक्ट के थ्रू ब्रेकआउट कर सकता है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट के आर पार जा सकता है। सेम चीज सेंट्री भी कर सकता है। साथ ही सेंट्री के पास शेप शिफ्टिंग, मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन, रेडिएशन प्रोड्यूसन के साथ साथ एक्सीलेंस हीलिंग एबिलिटी भी है जो कि उसे नियरली इमॉर्टल बना देती है। इसके अलावा सेंट्री एक पावरफुल टेलीपैथ भी है, जहां कॉमिक्स के अंदर सेंट्री ने एक बार पूरे अर्थ के लोगों के दिमाग से खुद को मिटा दिया था, जिसके बाद सभी ये भूल गए थे कि सेंट्री नाम का कोई बंदा भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि सेंट्री एक बहुत ज्यादा पावरफुल टेलीपैथ है, बट एक पावरफुल टेलीपैथ होते हुए भी वो मेंटली एंड इमोशनली काफी ज्यादा वीक है। ये चीज हमने मूवी के अंदर भी देखी थी और ये चीज हमने थंडरबोल्ट्स मूवी के अंदर भी देखी है कि सेंट्री इमोशनली एंड मेंटली काफी ज्यादा वीक है। इन सब के अलावा भी सेंट्री काफी ज्यादा पावर्स पोजेस करता है, उनके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे क्योंकि अगर इस वीडियो में डिस्कस किया तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। सो दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज जानने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि अगर इन दोनों के बीच कभी बैटल हुई तो इनमें से विनर कौन होगा। तो देखो, इससे पहले कि मैं इन दोनों की पावर्स का कंपैरिजन करूं, मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर दूं कि देखो, ये पूरी चीजें मेरे ओपिनियन से हैं। तो अगर बात करें स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के बारे में तो
तो देखो दोनों ही गॉड लेवल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी पोजेस करते हैं, बट कॉमिक्स के अंदर हमें क्लियरली बताया गया है कि सेंट्री की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी गैलेक्टस से कहीं ज्यादा है। अब तुम में से काफी सारे लोग इसी चीज को सुनकर ऑफेंड हो गए होंगे कि आखिर ये कैसे, गैलेक्टस की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी कम कैसे हो सकती है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि गैलेक्टस की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी कम नहीं है। गैलेक्टस गॉड लेवल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी पोजेस करता है, बट सेंट्री गैलेक्टस से कहीं ज्यादा स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी को पोजेस करता है। वहीं अगर बात करें इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस की, तो देखो सेंट्री काफी ज्यादा इंटेलिजेंस है और उसके पास अच्छा खासा बैटल एक्सपीरियंस भी है। उसने काफी सारे अपोनेंट से फाइट की हुई है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे, बट गैलेक्टस सेंट्री से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसके पास अच्छा खासा बैटल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गैलेक्टस उस टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है जब ये दुनिया भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। सो इंटेलिजेंस के मामले में मेरे ओपिनियन में गैलेक्टस विनर होगा। और अगर बात आती है स्पीड की, तो देखो गैलेक्टस टेलीपोर्टेशन की पावर्स को पोजेस करता है और उसकी स्पीड भी अच्छी खासी है, बट सेंट्री लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। कई बार तो कॉमिक्स के अंदर वो लाइट की स्पीड को भी सरपास कर चुका है। सो स्पीड के मामले में यहाँ पे क्लियर विनर सेंट्री ही होने वाला है। और अगर बात करें पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो देखो गैलेक्टस के पास काफी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज हैं, लाइक टेलीकाइनेसिस, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी मैनिपुलेशन, टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन, ऐसी काफी सारी पावर्स हैं। वहीं अगर बात करें सेंट्री के, तो देखो सेंट्री के पास भी काफी सारी एबिलिटीज हैं, लाइक मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन, शेप शिफ्टिंग, रेडिएशन प्रोड्यूसिंग, एनर्जी ब्लास्ट जैसी काफी सारी एबिलिटीज भी सेंट्री होल्ड करता है। सो अब बात आती है कि इनमें से विनर कौन होगा। तो मेरे ओपिनियन में इस बैटल का क्लियर विनर सेंट्री होने वाला है। अब वो कैसे, तो मैं तुम्हें बता दूं कि देखो सेंट्री गैलेक्टस से कहीं ज्यादा एबिलिटीज पोजेस करता है। सेंट्री के पास मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन, रेडिएशन प्रोड्यूसिंग जैसी पावर्स हैं। अब मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन की पावर से सेंट्री मॉलिक्यूल लेवल पर चीजों को क्रिएट, क्राफ्ट एंड डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि जब सेंट्री मॉलिक्यूल लेवल पर चीजों को क्रिएट कर सकता है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो गैलेक्टस को भी बीट कर सकता है। अब मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं है कि गैलेक्टस पावरफुल नहीं है। गैलेक्टस इतना ज्यादा पावरफुल है कि गैलेक्टस को बीट करने के लिए सेंट्री को काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन कॉमिक्स के अंदर कहीं पे सेंट्री ने गैलेक्टस को बीट कर रखा है, तो कहीं गैलेक्टस ने सेंट्री को बीट कर रखा है। अब ये बैटल काफी ज्यादा टक्कर की हो गई, लेकिन मेरे ओपिनियन में इस बैटल का विनर क्लियरली सेंट्री होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है, तुम अपने ओपिनियन कमेंट्स में बता सकते हो। ये तो सिर्फ मेरा ओपिनियन था। बाकी तुम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेट कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट